लैंडर पर इसरो का बयान सामने आया है। लैंडिंग के हालात अनुकूल हैं। इसरो ने यह बयान किया है कि लैंडिंग के लिए जो सिचुएशन है वो अनुकूल है। तय समय पर लैंडिंग के हालात दिखाई दे रहे हैं। हम पूरी तरह से निश्चिंत है। इसरो की तरफ से यह जानकारी सामने आ रही है। पीयूष के पास चलेंगे सीधे। पीयूष, अनुकूल बताया जा रहा, अभी तक तो बिल्कुल वही है जो अनुमान था और जिसके मुताबिक सारा कार्यक्रम, सारे प्लानिंग, सारी प्रोग्रामिंग की गई थी। अनुकूल है वातावरण लैंडिंग के लिए। इसरो की तरफ से बड़ी खबर। बिल्कुल रवि, देखिए सबसे अहम बात यह है कि पृथ्वी की 5 कक्षाओं को पार करने के बाद, चंद्रमा की 5 कक्षाओं को पार करने के बाद लैंडर विक्रम वहां पर सबसे करीब चंद्रमा के पहुंच चुका है। और अभी तक जो अनुमान इसरो की ओर से लगाया गया है उसके हिसाब से जो लैंडिंग का समय निर्धारित किया गया है, जो करीब 6:04 पर 23 अगस्त को है, तो उसके हिसाब से स्थितियां अभी सब कुछ अनुकूल है और वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हर हाल में समय पर लैंडिंग हो जाएगी। अभी समय को बढ़ाना नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं कि इसके आगे, चूंकि अभी करीब 31 घंटे बचे हुए हैं लैंडिंग के समय को लेकर के, और इसरो की ओर से ये बयान भी दिया गया था कि लैंडिंग से 2 घंटे पहले हर चीज़ को परखा जाएगा, हर एक तकनीकी परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अभी तक की जो स्थितियाँ हैं वो इसरो की ओर से बयान की गई हैं, यानी कि सब कुछ अभी अनुकूल चल रहा है। क्योंकि सेकंड डी बूस्टिंग के बाद जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी अहम थी। रिवॉल्व होता है चंद्रयान 2 और उसके बाद ख़ास तौर पर जो अभी तक वर्टिकल मोड में चल रहा था वो हॉरिजॉन्टल मोड में लाया जाता है। उसके अलावा ये देखा जाता है कि 12 डिग्री से ज़्यादा झुका हुआ ना हो। तो ये सारी स्थितियां अभी अनुकूल चल रही हैं और ये इसरो कह रहा है पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ही लैंडिंग की जाएगी। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आलोक झा जी। सर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी तो ज़रा मैं चाहूंगी कि इसके बारे में आप जवाब दें। अभी हमारे रिपोर्टर ने एक जानकारी दी है, इसरो की ओर से बयान जारी किया गया है कि स्थिति जो है वो अनुकूल है। नौटियाल सर, आप ही जरा जवाब दीजिए इस सवाल का। स्थिति अनुकूल है लेकिन अभी भी ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग की जाएगी कि क्या पैरामीटर्स फुलफिल हैं लैंडिंग के लिए। अब आगे क्या प्रोसेस होगा, साइंटिस्ट किस चीज को लेकर के ऑब्जर्वेशन में और मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं, क्योंकि कल है लैंडिंग का दिन। जी, जैसा हम जानते हैं कि इस मॉड्यूल में भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। 5 के करीब इंस्ट्रूमेंट्स हैं और 2 इंस्ट्रूमेंट्स रोवर में भी हैं। जो रोवर उससे बाहर निकलेगा और आगे जाएगा। तो इस समय जो मॉनिटरिंग लेकिन जो हो रही होगी वो मुख्य रूप से इसका वेग कितना है और इसकी टाइमिंग जो है वो ठीक है, इसका कम्युनिकेशन ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार ये वहाँ पर जब उतरेगा उसके बाद जो इसका कम्युनिकेशन होगा वो हमारे साथ पृथ्वी पर नहीं होगा। ये इसका कम्युनिकेशन जो रोवर है उसका कम्युनिकेशन लैंडर के साथ में होगा और लैंडर का कम्युनिकेशन ऑर्बिटर के साथ में होगा। अच्छी बात यह है कि इसका दोनों के साथ, यानी ऑर्बिटर पुराना जो है और जो नया प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसके साथ, दोनों के साथ इसका संपर्क रहना चाहिए, क्योंकि प्लान ए और प्लान बी की तरह से। सर, आपने तो इसकी स्पीड मॉनिटर की जाएगी। इसमें जो यूनिट्स फंक्शन कर रहे हैं, आपने जिक्र किया कि इसमें अन्य उपकरण भी हैं। पेलोड्स की हम बात कर रहे थे। पेलोड्स जो हैं करीब 6 पेलोड्स हैं दोनों के अंदर, और हर पेलोड की को अलग तरीके की स्टडी करना है। उस स्टडी के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जो पेलोड्स होंगे, विक्रम में भी बात करें या फिर प्रज्ञान में भी बात करें, इन पेलोड्स से क्या डेटा कलेक्ट होने वाला है, उसकी क्या महत्ता है, मून के सरफेस, उसके कॉम्पोजिशन, बाकी चीज़ों को लेकर क्या ये पेलोड्स डेटा जुटाने वाले हैं जो एक तरीके से स्पेस हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इनमें से जो कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह पर कौन से तत्व हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं और चंद्रमा की सतह पर कौन से खनिज हैं। इन मिनरल्स का पता लगाया जाएगा और इन जो एलिमेंट्स हैं उनका पता लगाया जाएगा। और चेस्ट नाम का एक इंस्ट्रूमेंट इसमें लैंडर के साथ में है, जो चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ की सतह पर जो चट्टान या जो मिट्टी है उसके बारे में पता लगाएगा। एक ल्यूनर जो सीस्मिक या जो आपका ये चंद्रकंप वाली एक्टिविटी है, उसके लिए इस पर एक इल्जा नाम का इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है। इसके अलावा वहाँ पर जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जिनसे मिलकर प्लाज्मा बनता है, उस प्लाज्मा की स्टडी के लिए इसमें एक लुग्मायर प्रोब है। इसके अलावा नासा का भी एक इंस्ट्रूमेंट इसमें रखा गया है और जो एक रिफ्लेक्टोमीटर है और वो भी वहाँ पर उसके साथ में काम कर रहा होगा।
और जब रोवर उतरकर चंद्रमा की सतह पर चलने लगेगा, बहुत धीमे चलेगा, सेंटीमीटर्स प्रति सेकंड जैसी इसकी स्पीड होगी, उसमें अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैं और उन इंस्ट्रूमेंट का पर्पस भी वहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उनको पहचानना होगा जी। और उसके अलावा वहाँ पर लेज़र, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर लेज़र मशीन होगी जो लेज़र का बम्बार्डमेंट करके ब्रेकअप करेगी उनका और उनको एनालाइज करेगी। तो मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि वहाँ पर प्लाज्मा, वहाँ पर सीज़मिक एक्टिविटी और वहाँ पर तत्व और खनिज जो उपस्थित हैं उनका पता लगाना इन एक्सपेरिमेंट्स का मुख्य उद्देश्य है। जी सर, हम चाहेंगे हमारे साथ आप जुड़े रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं। लेकिन एक और बहुत ही बड़ा सवाल है कि आखिर चंद्रमा पर लैंडिंग खतरनाक क्यों बताई जा रही है, इतना ज्यादा चैलेंजिंग क्यों बताया जा रहा है, ये समझिए आप। मून का कोई भी मिशन इतना चैलेंजिंग आखिर क्यों होता है? दरअसल चांद पर लैंडिंग का खतरा क्यों बना रहता है? वायुमंडल ना होना एक सबसे बड़ा खतरा है, दूसरा जीपीएस या सैटेलाइट ना होना, वहीं रहस्यमयी साउथ पोल में लैंडिंग अगर होगी तो बहुत ही चुनौतियों से भरी हुई ये लैंडिंग होगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि लैंडिंग से दो घंटे पहले सारी सिचुएशन का एनालिसिस किया जाएगा, पैरामीटर्स अगर फुलफिल होते हैं उसके बाद ही ये लैंडिंग की जाएगी। बहुत धन्यवाद नौटियाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और पीयूष, आगे आप भी नजर बनाए रखिएगा, आपके पास लौटते रहेंगे जानकारी लेने के लिए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।